Welcome back to my YouTube channel guys. Here I am back with another makeup tutorial with another makeup look. I hope guys कि आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे. And guys, as you all know that we are 1K now. Even more than 1K now, and thank you so much for your love, support and being a part of my journey. And thank you guys जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे फीडबैक देते हैं. एंड yes, thank you so much guys once again. And I am very happy today guys. So इसी खुशी के साथ guys आज का जो हम अपना ट्यूटोरियल है उसको स्टार्ट करते हैं. आज का जो ट्यूटोरियल है गाइज़ वो होने वाला है बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि इसमें जो लुक क्रिएट किया है ना वो गाइज़ आप सिर्फ ना सिलेक्टिव ड्रेसेस के साथ ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि जिस भी तरह का आपका ड्रेस है आप उसके साथ ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं ईजीली. और अगर आप बिगिनर्स हैं, प्रोफेशनल नहीं है, अगर आपको इतना ज़्यादा नाउ हाउ नहीं है, तो भी गाइज थ्रू दिस वीडियो यू कैन क्रिएट दिस आई मेकअप लुक विद इन फ्यू मिनट्स. ठीक है गाइज, तो आपने क्या करना है कि सिर्फ एक तो ब्लेंडिंग का ध्यान रखना है, दूसरा आपने नीटनेस का ध्यान रखना है. यू कैन ऑल्सो क्रिएट दिस लुक. ठीक है, तो इसके लिए क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाइज ले ली है फिटमी की फाउंडेशन. उसको मैंने ब्रश की हेल्प से, ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से नहीं, ना ही किसी फिंगर के थ्रू, मैंने उसको जो है वो ब्रश के थ्रू पहले उसको पेंट कर लिया अपने चेहरे पे, ठीक है, अपने आईलिड पे. देन उसके बाद उसको गाइज मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया. अगर आप उसको ब्रश के थ्रू अप्लाई करोगे तो इक्वल क्वांटिटी में गाइज अप्लाई होगा. ठीक है, देन उसके बाद आपको ब्लेंड करने में बहुत ईजीली जो है ना वो ब्लेंड हो जाएगा, आसानी रहेगी. ठीक है, आपने उसको ब्लेंड कर लिया. देन आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि लूज़ पाउडर ले लेना है. आपके पास कोई भी लूज़ पाउडर है तो आपने उसको अप्लाई कर लेना है. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सिलेक्टिव ही ब्रांड हो, ठीक है, या जिस ब्रांड का आपने फाउंडेशन अप्लाई किया उसी ब्रांड का लूज़ पाउडर हो. नहीं गाइज, आपके पास कोई भी कम्पैक्ट पाउडर है, लूज़ पाउडर है तो आप अप्लाई कर सकते हो. देन उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ये केक फॉर्म में है मेरे पास. ठीक है, यहाँ पे ब्राउन कलर. अगर आपके पास ये पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, आई शेड फॉर्म में है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट. लेकिन मैंने जो है ना वो क्रीमी फॉर्म में आईब्रो के लिए ये वाला रखा हुआ है. इसके साथ मैं आईब्रो को शेप देती हूँ क्योंकि ये बहुत इजी टू यूज़ है. ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हो तो भी आपके लिए बहुत इजी है. अगर आप जो है वो प्रोफेशनल हो तो यू नो बेटर कि जो है वो ये कितना इजीली अप्लाई हो जाता है. तो आपने क्या करना है गाइस, इस तरह का मिनी ब्रश लेना है, उसके थ्रू आपने जो है ना वो इसको अप्लाई करना है, अपनी आईब्रो को शेप दे देनी है. ठीक है, आपने स्टार्ट करना है एज से, बिल्कुल यानी कॉर्नर से, इनर कॉर्नर से आपने अपने आईब्रो को जो है ना वो स्टार्ट करना, शेप देना स्टार्ट करना है. ठीक है, देन उसके बाद आपने ग्रेजुअली जो है पूरी आईब्रो को शेप में क्रिएट कर लेना है. उसके बाद गाइज यहाँ पे मिनी पैलेट में से मैंने न्यूड, ये वाला कलर न्यूड शेड मैंने पिक किया था. ठीक है, ब्राउन्स में है ये वाला कलर. एज अ ट्रांजिशन शेड हम इसको अप्लाई करेंगे और फ्लफ़ी ब्रश के थ्रू. आपने गाइज इसको जो है वो फ्लैट ब्रश के थ्रू अप्लाई नहीं करना. ट्रांजिशन शेड जो है वो मर्ज हुई, ब्लेंड हुई हुई ही होती है. ठीक है, उसको एक जगह पे स्टक नहीं होना चाहिए है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, फ्लफ़ी ब्रश लिया था. तो आपने भी क्या करना है, फ्लफ़ी ब्रश ही लेना है. उसके थ्रू आपने एज अ ट्रांजिशन कलर इसको अप्लाई करना है. देन उसके बाद आपने इसको ग्रेजुअली ब्लेंड करना है. ब्लेंडेड बहुत ज़्यादा ये होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग इसकी होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई लाइंस वगैरह विजिबल ना हो. देन उसके बाद एक शेड डार्कर मैंने पिक किया था क्रिस्टीन के आई शेडो पैलेट में से, जो कि मैट है. मेटेलिक शेड मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया गाइस. तो आपने क्या करना है कि इसको पिक करना है आउटर कॉर्नर को क्रिएट करने के लिए. आप देख रहे हो कि सेम ब्रश के साथ मैंने अपने आउटर कॉर्नर को डेप्थ दी है. ठीक है, इसके साथ आपकी जो आईज़ है वो बड़ी लगती है. ठीक है, और जो है वो डेप्थ आ जाती है, उसमें नीटनेस आती है. तो अगर आपकी आँख छोटी है तो आपने ट्रांजिशन कलर जो है वो सेम पिक करना है और आउटर कॉर्नर भी ऐसे का क्रिएट करना है. इसके साथ आपकी जो आँख है वो बड़ी और खुली, ओपन, शार्प लगेगी. ठीक है, आपका जो आई का लुक हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो भी शार्प लगेगा. तो आपने क्या करना है कि आपने आउटर कॉर्नर में इस तरह का ब्राउन्स ले लेना है. कोई भी शेड आप ले लो, लेकिन मैट मेटेलिक नहीं लेनी. उसके बाद आपने उसको गाइस अच्छे से कर लेना है ब्लेंड विद दी हेल्प ऑफ दिस फ्लफ़ी ब्रश. ठीक है, फ्लैट ब्रश के साथ नहीं गाइस, फ्लफ़ी ब्रश के साथ आप इसको करोगे. और एक और चीज़ का गाइस आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी आईलिड जो है वो छोटी है तो छोटा फ्लफ़ी ब्रश आपने लेना है. ठीक है, अपनी आई के अकॉर्डिंग ही आपने ब्रश चूज़ करना है. अगर आपकी जो आईलिड है वो बहुत वाइड है, बड़ी है, तो आप बड़ा ब्रश भी पिक कर सकते हो. ठीक है, ये आपके खुद की आसानी के लिए है, खुद के आपके कंफर्ट के लिए है ये. ठीक है, तो आपने फ्लफ़ी ब्रश के साथ इसको इतना ब्लेंड करना है कि दोनों शेड्स हैं जो वो ब्लेंड हो जाए, मर्ज हो जाए. ठीक है, देन उसके बाद हम अपने फर्दर स्टेप की तरफ चलेंगे.
गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करके जो है हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने गाइज़, ठीक है। इसके साथ क्या होगा कि आपको भी डेली बेसिस पे न्यू लुक जो है वो देखने को मिलेंगे और ट्राई करने को भी मिलेंगे। तो गाइज़ अगर आपने जो है वो मुझे कमेंट करके नहीं बताया हुआ कि आप किस तरह का फ़र्दर लुक देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे अपना फीडबैक दें और मुझे बताएं कि फ़र्दर आप किस तरह की लुक जो है वो देखना चाहते हैं, सो आई कैन क्रिएट अकॉर्डिंगली। अच्छा, यहाँ तक जब हमने ब्लेंडिंग कर ली थी ना, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लफ़ी ब्रश को छोड़ दिया था, मैंने फ्लैट ब्रश लिया था, ठीक है। अब जो एम्प्टी पार्ट है ना, एम्प्टी स्पेस है आपकी इनर कॉर्नर से लेके मिड ऑफ योर आई तक, ठीक है, वहाँ पे मैंने गोल्डन शेड अप्लाई किया है। मेटेलिक शेड है, कोई भी गोल्डन शेड आपकी आई शेडो पैलेट में है तो आपने उसको ले लेना है और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ना आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। बिल्कुल इतना अप्लाई, इतनी सी क्वांटिटी होनी चाहिए कि आपकी जो एम्प्टी स्पेस है ना वो फिल हो जाए, दैट्स इट। आपने उसको बहुत ज़्यादा भर भर के क्वांटिटी में अप्लाई नहीं करना, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में अप्लाई करना। और यू कैन सी कि ये कितना प्यारा है, जो दो शेड्स हैं इनका जो कम्बिनेशन है वो कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो ये हर तरह के ड्रेसेस के साथ ये वाला लुक आप क्रिएट कर सकते हो, तो जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो गाइज़ आपने क्या करना है कि फ़्लफ़ी ब्रश को अब आपने यूज़ नहीं करना, फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही आपने जो है वो शेड को अप्लाई करना है। और दोनों शेड्स हैं जो हमने अप्लाई की थी ना एज अ ट्रांजिशन शेड, उसके साथ और जो कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर पे मैंने शेड अप्लाई किया उनके साथ हम इसको मर्ज कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसकी अच्छे से आपने ब्लेंडिंग कर लेनी है, ठीक है, सेम ब्रश के साथ। देन गाइज आफ्टर दैट जब आप इसको अप्लाई कर लो तो आपने इस तरह का छोटे वाला ब्रश पिक करना है, ठीक है, जिसके साथ आपने अपनी ग्लू अप्लाई कर लेनी है। ग्लू अप्लाई करें, सीलर अप्लाई करें, वट एवर यू हैव और वट एवर यू वांट। तो आपने क्या करना है कि इस तरह के ब्रश के साथ आपने टैप टैप करके ना अपनी ग्लू या सीलर को जो है वो अप्लाई कर लेना है जहाँ पे हमने गोल्डन मेटेलिक शेड अप्लाई किया उस जगह पे, ठीक है। ब्राउन्स वाली जगह पे आपने सीलर को अप्लाई नहीं करना, ठीक है। 2 मिनट का आपने रेस्ट देना है यहाँ पे ताकि जो आपका सीलर है वो ड्राई हो जाए। फ़ौरन ही आपने उस पर ग्लिटर को अप्लाई नहीं कर देना, ठीक है। ये वाला जो ग्लिटर था वो मैंने अप्लाई किया था अपनी आईलिड पे। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे हमने ब्राउन्स वाली शेड अप्लाई की है वहाँ पे आपने इसको अप्लाई नहीं करना। जहाँ पे हमने गोल्डन शेड अप्लाई किया है उसके ऊपर हम इस ग्लिटर को जो है वो अप्लाई करेंगे। ये वाला ग्लिटर बहुत प्यारा लगता है, सेम ग्लिटर मैंने पिक किया है और सेम ही जो है वो इस मेकअप लुक के साथ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो आप फिंगर के थ्रू अप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी फिंगर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इजीली अप्लाई हो जाएगा। अगर आप फिंगर के थ्रू नहीं अप्लाई करना चाहते, ब्रश के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो यूज़ ब्रश, ठीक है। लेकिन नीटनेस होनी चाहिए है, प्रॉपरली इक्वल क्वांटिटी में ग्लिटर अप्लाई हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से ग्लिटर की क्वांटिटी बहुत कम है कि विजिबल ही नहीं हो रही और कहीं से ग्लिटर की क्वांटिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत मैसी लग रहा है। ये वाली चीज़ आपने नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद जो है ना मैंने हाशमी का काजल अप्लाई किया था, अंडर आई भी, ठीक है, अपनी लैश लाइन पे भी मैंने इसको अप्लाई किया। देन उसके बाद आपने इसको जो है वो मर्ज करना है। अच्छा, यहाँ पे ग्लिटर जब आपने अप्लाई कर देना है तो अंडर आई या आँख के नीचे जितना भी आपने डस्ट वो खलारा गाइस डाला होगा आपने उसको ब्रश के थ्रू साइड पे कर देना है, ठीक है। उसको डस्ट ऑफ कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ लुक बहुत मैसी लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंडर आई तो मैंने अप्लाई किया ही है लेकिन अपनी लैश लाइन पे भी मैं काजल को अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है गाइस, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई मेकअप लुक। आपने क्या करना है कि काजल को आपने अप्लाई करना है लैश लाइन पे। जब आप इसको लैश लाइन पे अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ नहीं देना बल्कि आपने इसको फर्दर ब्लेंड करना है। इसके साथ गाइस अगर आपकी आंख छोटी है या आपका जो आईलिड है वो प्रॉपरली ओपन नहीं होता तो इस लुक के साथ या इस वाले हैक के साथ ये जो मैंने काजल वाला पार्ट अप्लाई किया है इसके साथ आपका जो आंख है वो लुक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो आंख है वाइड और ओपन लगेगी। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे फ्लैट ब्रश ही आपने पिक करना है लेकिन छोटा, बहुत बड़ा ब्रश आप नहीं पिक करोगे। आपने क्या करना है गाइस कि आपने जो है वो काजल को ब्लेंड कर देना है फर्दर। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, बहुत थोड़ा सा ब्लेंड करना है। और इसी सीक्वेंस के साथ जिस तरह हमने काजल को अप्लाई किया था सेम सीक्वेंस के साथ गाइस हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आपने उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है ना फिर आपने उसको जो है वो ट्रांजिशन शेड के साथ उसको ब्लेंड करना है, ठीक है। पहले काजल को अप्लाई करें देन उसके बाद उसको थोड़ा सा मर्ज करें, ठीक है, सीक्वेंस के साथ। देन उसके बाद आपने ब्राउन वाली शेड को पिक करना है, यानी वो वाली शेड जो हमने ब्राउन ली थी एज अ ट्रांजिशन, उसके साथ गाइस हम इसको ब्लेंड कर देंगे।
देन गाइस हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ आईलाइनर। आईलाइनर यहाँ पे मैंने क्रिस्टीन का पिक किया था। आपके पास एक्वा का जेल आईलाइनर है, ठीक है, या केक आईलाइनर है, वट एवर यू हैव यू कैन अप्लाई इट। लेकिन जो है वो हमारा पर्पज़ ऑफ लाइनर ये है कि आँख जो है वो शार्प लगे, जो हमने शेड अपनी आई की क्रिएट की है वो इक्वल लगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि मेन पर्पस जो है वो तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन नीटनेस भी आनी चाहिए गाइस। प्रॉपर नीट होना चाहिए आपका आई मेकअप। जिस भी तरह के आपने शेड्स अप्लाई किए हैं, जिस भी तरह का आपने किया, उसको ब्लेंड कर लो, इक्वल क्वांटिटी में कर लो, तो आपका आई लुक बहुत प्यारा लगेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी आई के मिड से आपने स्टार्ट करना है लाइनर। थोड़ा सा थिक क्वांटिटी में आपने अप्लाई करना, और उसके बाद जो है वो आउटर कॉर्नर वाली साइड पे आपने जाके छोटा सा विंग क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे उसको आप छोड़ दोगे, देन उसके बाद आपने आ जाना है इनर कॉर्नर की तरफ। वहाँ पे आप इसको शार्प करोगे, लाइनर को अप्लाई करोगे, उसको सीक्वेंस के साथ आपने क्रिएट करके नीटनेस उसमें आनी चाहिए। देन उसके बाद आपने उसको वहीं पे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद गाइज आपने आ जाना है आउटर कॉर्नर वाली साइड पे, और जो हमने लाइनर अप्लाई किया था उसको आपने प्रॉपरली जो है वो अप्लाई करना है, यानी जो कंप्लीट है, जो फिनिशिंग लुक है वो आपने क्रिएट कर देनी है, ठीक है। देन उसके बाद इसको आपने नीट कर लेना है। प्रॉपर विंग क्रिएट हुआ होना चाहिए, और जितना थिन आप क्रिएट कर सकते हैं, जितना नीटनेस के साथ कर सकते हैं, उतनी आपने नीटनेस जो है ना वो इसमें लेके आनी है, ठीक है। ब्रश का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ब्रश काइंडली वो वाला यूज़ करें जिसमें आपका हाथ बैठा हुआ है, जिसमें आपका हाथ जो है ना वो ईजीली जिसके साथ आप लाइनर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपने गाइस क्या करना है कि आपने ले लेना है ब्यूटी ब्लेंडर। उसके साथ आपने अपनी जो शेड्स हैं उनको अच्छे से जो है वो कर लेना है, डस्ट ऑफ कर लेना है, ठीक है। एक सीक्वेंस के साथ जो आपकी शेप क्रिएट हुई है वहाँ पे आपने उसको इसके साथ ब्लेंड कर लेना है, ठीक हो गया। देन उसके बाद गाइस आपने क्या करना है कि टचअप्स कर लेने हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपकी शेड्स हैं जो वो रिन्यू होने वाली हैं तो उसको कर लें। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से गाइस नीट भी कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हो गया था ये वाला हमारा काम कंप्लीट। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ फॉल्स लैश। फॉल्स लैश गाइज अप्लाई करने से पहले एक बहुत ज़रूरी ट्रिक है, वो ये है कि आपके जो अपनी खुद की लैशेज़ है गाइज, आपने उनको मस्कारा अप्लाई करना है और ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करना है, ताकि ये ना हो कि जब आप फॉल्स लैश अप्लाई करो आपकी लैश में और फॉल्स लैश में डिफरेंस विजिबल हो, ठीक है। डिफरेंस विजिबल नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद आपने गाइस क्या करना है, हुदा ब्यूटी की यहाँ पे मैं लैश अप्लाई कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि लैश पे ग्लो अप्लाई कर देनी है, और उसके बाद उनको डायरेक्टली अपनी लैश लाइन पे अप्लाई कर देना है। आपने उसको स्टक करना है, ठीक है, अपनी आई लैश पे, ठीक है। देन उसके बाद आपने ब्रश की हेल्प से उसको स्टक कर देना है, थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगे, ठीक है। डिज़ायर्ड प्लेस पे, जिस जगह पे आप इसको रखना चाहते हो, लैश लाइन पे ऑब्वियसली आपने वहाँ पे इसको रख के थोड़ा सा इसको प्रेस करना है ताकि अपनी जगह पे स्टक हो जाए, ठीक है। मैंने जो है वो इसको अप्लाई किया था, ठीक है, 2 सेकंड का ऑलमोस्ट मैंने रेस्ट दिया था इसको, और उसके बाद जो है ना वो ये हो गया था ड्राई। तो आप जो है वो अपनी आइज़ ओपन कर सकते हो, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो लैश जब आप अप्लाई करो वो ड्राई हो जाए तो ही आप अपनी आइज़ जो है ना वो ओपन करो। यहाँ पे नीटनेस के लिए मैंने एक कोटिंग मज़ीद की थी आईलाइनर की, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला जो पार्ट है ये स्किप कर सकते हो। तो आपने क्या करना है कि लैश अप्लाई करने के बाद लाइनर को एक दफ़ा रीन्यू कर लेना है। देन आफ्टर दैट गाइज यहाँ पे जो है वो मैंने मैक का हाइलाइटर अप्लाई किया था टीयर डक पे, अपनी टीयर डक को हाईलाइट करने के लिए। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आपकी जो आंख है ना वो नीट भी लगती है और वाइड खुली भी लगेगी आपके आइज़। अगर आपका जो आईलिड है वो बहुत बड़ा नहीं है, उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करें। हाइलाइटर तो आपने मस्ट अप्लाई करना होता है, लेकिन जब आप इस तरह की लुक के साथ उसको इक्वल क्वांटिटी में टीयर डक को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी आइज़ की जो शेप है वो टोटली जो है ना वो इन्हेंस हो जाती है, ठीक है, कंपैरेटिवली, यानी पहले से, और बाद में आपको विजिबल डिफरेंसेस मिलेंगे। देन उसके बाद आपने सेम हाइलाइटर पिक करना है, उसके साथ अपनी ब्रो बोन को आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्वांटिटी में आप अप्लाई करोगे, देन उसके बाद आपने इसको नीट कर लेना है। आपने ये नहीं करना कि एक सीक्वेंस के साथ इसको एक लाइन में क्रिएट किया और छोड़ दिया, नहीं, आपने इसको जो है वो ब्लेंड करना है, मर्ज करना है, ताकि ये जो आपका मेकअप है वो इक्वली मर्ज और ब्लेंडेड लगे। देन गाइज यहाँ पे हो गया था मेरा आई लुक कंप्लीट। आई होप कि ये वाली जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी।
सब ट्यूटोरियल गाइस आपको अच्छा लगा होगा और जो कलर्स मैंने यूज़ किया आई होप कि ये आपको पसंद आए होंगे। बिगनर्स के लिए वीडियो इजी रही होगी क्योंकि मैंने 2-3 ट्रिक्स गाइस आपको दी हैं विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु आर बिगिनर। तो गाइस अगर आपने कुछ भी पूछना हो यू कैन कमेंट ऑन माय फीड, ठीक है, आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और फर्दर अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो कि मज़ीद मैं किस तरह का लुक क्रिएट करूँ तो आप जो है वो मुझे फीडबैक में ये वाली चीज़ पूछ सकते हो यानी कमेंट सेक्शन में। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की लुक एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। हम क्योंकि 1K हो गए, इवन मोर देन 1K, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज़। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो को कर लेते हैं गाइज़ एंड, क्योंकि यहाँ पे वीडियो हो गई है ख़त्म गाइज़। तो गाइज़ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू लुक, विद अ न्यू मेकअप ट्यूटोरियल, ठीक है गाइज़। तो तब तक मुझे फॉलो करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।